आज हम लोग करेंगे 1.4। 1.4 पढ़ने से पहले आप लोग को कुछ चीजें सीखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको सबसे पहले सीखना होगा दो वास्तविक संख्याओं का योग सीखना पड़ेगा आपको। वास्तविक संख्याओं का योग कैसे होता है, घटाव कैसे होता है, गुना किस प्रकार होता है और भाग किस प्रकार होता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। वास्तविक संख्या में पता है ना, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय रहो या अपरिमेय हो, दो परिमेय संख्या को जोड़ने दे देंगे तो आप जोड़ देंगे। हम बोलेंगे 1/2 और 3/5 को जोड़िए तो जोड़ दीजिएगा ना, भिन्न का जोड़ आराम से कर दीजिएगा। लेकिन एक हम दे देंगे परिमेय संख्या और एक दे देंगे अपरिमेय संख्या, बोलो ये क्या जुटेगा? जैसे दे दिए 2 जोड़ √3, क्या ये जुटेगा? हाँ, नहीं जुटेगा। अगर हम दे देंगे √3 जोड़ √3, क्या ये जुटेगा? जुट जाएगा। तो यही चीज हम लोग को सीखना है कि दो वास्तविक संख्या, जैसे अपरिमेय का योग अपरिमेय के साथ, अपरिमेय का योग परिमेय के साथ, परिमेय का योग परिमेय के साथ, सब हमको सीखना है। चलो सबसे पहले हम एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या लेते हैं, इसका योगफल क्या होगा। परिमेय को जब अपरिमेय के साथ जोड़ेंगे, परिमेय को जब अपरिमेय के साथ जोड़ेंगे तो जो मान मिलेगा वो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, ये बताना है। हम एक परिमेय संख्या ले लेते हैं 3, एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √3। अब इसका योगफल बताओ कितना होगा? इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 हो जाएगा। जुटवे नहीं करेगा, सही बात, ये नहीं जुटेगा। 3 और √3 जब भी जोड़ होता है ना तो समान पदों के बीच होता है, और तो 3 और √3 समान पद नहीं है, एक परिमेय है और एक अपरिमेय है। तो इसको जोड़ेंगे ना तो लिखाएगा 3 जोड़ √3। अच्छा बताओ, ये जो 3 जोड़ √3 है ये परिमेय होगा या अपरिमेय? अपरिमेय। हमेशा याद रखना कि परिमेय और अपरिमेय को जब जोड़ेंगे तो हमको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसका पहचान कैसे करेंगे? देखो, इसका पहचान 3 से नहीं होगा, इसका पहचान होगा √3 से, ठीक है? रूट से इसका पहचान होगा। तो √3 चूंकि अपरिमेय संख्या है, इसीलिए ये पूरा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया? अच्छा, परिमेय किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाएंगे। इस बार जोड़े थे, इस बार क्या किए? घटा रहे हैं, तब क्या होगा? हाँ, चलो एक परिमेय संख्या ले लेते हैं 3 और फिर से अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √5। बताओ दोनों घटेगा क्या? जोड़ या घटाव हमेशा समान पदों के बीच होता है। जब तक दोनों समान पद नहीं होगा, या तो दोनों परिमेय होगा या तो अपरिमेय। अपरिमेय में भी कैसा? एक जात वाला, जैसे इधर √5 है ना, इधर भी √5 वाला ही रहेगा, तब जुटेगा
या घटेगा। ठीक है, तो हम परिमेय में अपरिमेय को घटाते हैं तो हमें अपरिमेय ही प्राप्त होती है। समझ में आ गया? अगर इसको घटाएंगे तो ये घटबे नहीं करेगा, हो जाएगा 3 माइनस रूट 5। बात आई समझ में? अगर हम आगे समझो, अपरिमेय को अपरिमेय से जोड़ेंगे, दो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, अपरिमेय जोड़ अपरिमेय, बताओ। हाँ, अपरिमेय जोड़ अपरिमेय, अपरिमेय। जैसे देखो √3 लिए और फिर अगर √3 ही ले लिए फिर भी जुट ही जाएगा। तो बताओ, 1 √3 और 1 √3 कितना हो गया? 2 √3 परिमेय है कि अपरिमेय? कौन बोल रहे थे 2 √6? नहीं, ये √3 जो है ना, ये √3 केवल ये बता रहा है कि ये समान पद है या असमान पद है। रूट के बाहर वाला जुटेगा, 1 √3 और 1 √3, 2 √3, 2 √6 कभी नहीं। ठीक है, तो बताओ ये अपरिमेय ही हुआ ना, तो अपरिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही होगा। ठीक है, लेकिन ये बताओ, परिमेय को परिमेय के साथ जोड़ेंगे तो हाँ, परिमेय, दो परिमेय संख्या कुछ भी जोड़ देंगे तो वो परिमेय ही होगा। ठीक है, अच्छा, अपरिमेय को अपरिमेय के साथ घटाएंगे तब अपरिमेय को अपरिमेय के साथ घटाने पर क्या मिलेगा? अपरिमेय। चलो ध्यान दो, हम ले लिए एक अपरिमेय संख्या √3, एक दूसरा भी अपरिमेय संख्या ले लिए √, बताओ, प्लस √3 और माइनस √3 कट के 0। 0 परिमेय है कि अपरिमेय? 0 अरे बुड़बक सब बोले थे ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तुम लोग तो क्या क्या याद रख लेते हो। 0 परिमेय संख्या है। 0 क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, P/Q के रूप में है, P भी पूर्णांक, Q भी, और Q बराबर 0 है क्या? तो ये परिमेय है ना। तो अपरिमेय को अपरिमेय से घटाने पर जरूरी है। अब हम लिए हम √3 में घटाएंगे √2, बदलाव ये घटेगा? हाँ, नहीं घटेगा तो क्या कहलाएगा? तो ये परिमेय भी हो सकता है और तब यानी अपरिमेय में अपरिमेय को घटाने पर हमें परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अपरिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ेंगे तो हमेशा अपरिमेय मिलेगा, परिमेय को परिमेय के साथ जोड़ेंगे परिमेय मिलेगा, परिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ेंगे अपरिमेय मिलेगा, परिमेय को अपरिमेय के साथ घटाएंगे अपरिमेय मिलेगा। ये सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, थोड़ा गुना और भाग में देख लो। अपरिमेय को अपरिमेय के साथ गुना करेंगे तब हाँ, कुनो लोन जी अपने मन से अपरिमेय ले लो √3, एक तो ले लो अपरिमेय √2, बताओ दोनों गुना होगा तो कितना होगा? √, 3 दूनी 6, गुना में गुना हो जाता है, 3 दूनी 6।
बताओ रूट अंडर 6 परिमेय है क्या? अपरिमेय है ना। तो अपरिमेय को अपरिमेय के साथ गुना करने पर अपरिमेय, गलत बात। रूट अंडर 3 को हम गुना करेंगे रूट अंडर 3 के साथ, दोनों अपरिमेय है ना। तो कितना हो जाएगा? रूट अंडर 3 तिया 9 का वर्गमूल 3 परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय है। तो बताओ दो अपरिमेय संख्याओं को गुना करने पर क्या मिलता है? परिमेय भी मिलता है और दोनों मिलता है। परिमेय भी मिलेगा और अपरिमेय भी मिलेगा। समझ में आ गया बात? हाँ, बात आ गया ना समझ में? परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है। परिमेय कब मिलेगा? जब दोनों अपरिमेय संख्या समान रहेगा तब इसको गुना करेंगे तो परिमेय मिलेगा, लेकिन अलग अलग रहेगा तो अपरिमेय मिलेगा। ठीक है। अच्छा, थोड़ा भाग में अपरिमेय को अपरिमेय से भाग देने पर, हाँ, अपरिमेय को अपरिमेय से भाग देने पर, हाँ, परिमेय भी और अपरिमेय भी, परिमेय भी और अपरिमेय भी। अगर दोनों समान रहे तो परिमेय मिलेगा। जैसे रूट अंडर 7 बटे रूट अंडर 7 रहेगा तो कट के क्या हो गया? 1 है, 0 1, तो ये मिलेगा परिमेय। लेकिन यदि हम दो अलग अलग रूट 3 बटे रूट अंडर 2 कर देंगे तो दोनों नहीं कटेगा, तो ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय। और ये क्या कहलाएगा? परिमेय। तो अपरिमेय को अपरिमेय से भाग देने पर परिमेय भी और अपरिमेय भी। ठीक है। लेकिन अगर हम परिमेय को अपरिमेय से गुना करेंगे तब, परिमेय गुना अपरिमेय करेंगे तब, बताओ एक परिमेय संख्या बताओ 5, अपरिमेय बता दो रूट अंडर 5, गुना करेंगे तो 5 रूट 5। बताओ ये परिमेय होगा कि अपरिमेय? बस सिंपल है। परिमेय को अपरिमेय से गुना करने पर अपरिमेय मिलेगा। समझ गए? परिमेय को अपरिमेय से भाग देने पर ये भी हमें अपरिमेय ही प्राप्त होगी। ठीक है। मोटा मोटा समझ लो तुम लोग। ये समझो कि जब भी दो संख्याओं का जोड़ या घटाव किया जाता है तो दोनों संख्या का समान होना जरूरी है। हम कहेंगे 2 रूट 3 को जोड़ेंगे 3 रूट 2 के साथ तो क्या ये जुटेगा क्या? हाँ, नहीं। ये अपरिमेय को मिलाना रूट अंडर 3, यहाँ रूट अंडर दोनों मिला क्या? तो ये नहीं जुटेगा। समझ गए? लेकिन यही 2 रूट 3 जोड़ 5 रूट 3 ऐसे रहता तब क्या होगा? इसको और इसको देखो रूट वाला मिल गया ना, तो ये रूट वाला सेम रहेगा रूट 3 ही, लेकिन बाहर वाला जुट जाएगा 5 2 7 रूट 3 होगा। समझ गए? कोई दिक्कत? सेम क्रिया घटा में भी होगा, यही बराबर देखेंगे तब ये घटेगा। ठीक है। लेकिन गुना में नहीं देखा जाता। रूट अंडर 5 जैसे 2 रूट 5 और 5 रूट 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा? बता सकते हैं? बाहर वाला को बाहर वाला के साथ गुना करना, 2 पंचे रूट अंडर 5 और 3 को गुना करना। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? तो हो जाएगा। अब चलें एक्सरसाइज पे।
इसमें बताना है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। बताओ, 1 नंबर परिमेय है कि अपरिमेय है? क्यों? एगो परिमेय है और परिमेय में अपरिमेय को घटाएंगे तो अपरिमेय हमें प्राप्त होता है। यहाँ देखेंगे तो √5 अपरिमेय संख्या, इसीलिए ये अपरिमेय। ये बताओ अपरिमेय है कि परिमेय? परिमेय है। कैसे? देखो 3 + √23 और फिर है -√। इसको अगर देखें हम लोग तो 3 + √23 है और फिर इधर -√, तो प्लस में √23 और माइनस में √, कट गया, कितना बचा? तो बताओ 3 परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय है, तो इसीलिए 2 नंबर वाला क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या है। बात आ गया समझ में? 3 नंबर वाला बताओ। 3 नंबर वाला 2√7 बटे में 7 ये परिमेय है कि अपरिमेय? कैसे? √7 कट गया, बचेगा 2/7 p/q के रूप में है ना, तो ये क्या कहलाएगा? बात आ गया समझ में? 4 नंबर बताओ। 1/√2, √2 से 1 कटेगा क्या? नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि परिमेय ऊपर में और नीचे में अपरिमेय, हम दोनों को नहीं कटा सकते हैं, तो ये हमें क्या मिलेगा? अपरिमेय। √2 अपरिमेय है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? 2 पाई। पाई क्या बताए थे? पाई परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय। क्यों? क्योंकि पाई का जो एक्यूरेट मान है ना, उसका अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार है, हम लोग मान के चलते हैं उसका 22/7, इसलिए 2 पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। 2 पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत समझने में? समझ में आ गया? तो आप परिमेय अपरिमेय छांट देंगे, एगो दें। ये परिमेय है कि अपरिमेय? बताओ जल्दी फटाफट। परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय है। इसको हल करके देख लेंगे ना। 4 + 2√2 माइनस में 3√2, दोनों समान पद है ना, √2 मिल रहा है ना, तो घट जाएगा। 4 2 में 3 घटेगा तो -1 √2, तो ये अभी √2 खत्म नहीं हुआ, इसीलिए ये क्या हुआ? अपरिमेय हुआ। समझ में आ गया? बताओ ये परिमेय है कि अपरिमेय? ये परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय। क्यों? ये प्लस में है, ये माइनस, काट के 0 एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय है कि अपरिमेय? हाँ, परिमेय है। रूट वाला कट के खत्म हो जाएगा, रूट वाला ऐसे कट जाएगा ना, √3 से √6, 3 दूनी 6, गलत। ई वाला कैसे बनेगा?
6 रूट अंडर 6 को लिख सकते हैं रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 2, रूट अंडर 3 दूनी 6, और नीचे में है 2 रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कट गया, फिर भी क्या बच गया, रूट 2 तो बच ही गया ना। तो रूट 2 अपरिमेय संख्या, तो ये भी क्या कहलाएगी, बात आ गई समझ में। अब परिमेय अपरिमेय छांट ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल कीजिए मतलब हल करके बताना है। 1 नंबर का सवाल है, तीन प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2। अब बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ कौन चिन्ह है, हाँ, ये दोनों संख्या के बीच में यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, तो कौन चिन्ह है, गुना का। तो इस तरह का गुना करने जानते हैं आप लोग, कैसे करेंगे, हाँ, 2 ब्रैकेट वाली संख्या को गुना कैसे करते हैं, हाँ बताओ, ये दोनों को गुना करेंगे किससे, 3 से कि रूट 3 से, हाँ 3 से करेंगे हो जाएगा, तब हाँ 3 से भी करेंगे और रूट अंडर 3 से भी करेंगे। ये वाला गुना करना बहुत आसान है। बोलेंगे सर कैसे आसान है, तो देखो इसमें किसको गुना करना है, 3 जोड़ रूट 3 को, 3 जोड़ रूट 3 को किससे गुना करना है, 2 जोड़ रूट 2 को। हाँ जी सर यहाँ क्या है, कैसे दूसरा, अरे तुम लोग के पास पुराना एनसीईआरटी का बुक है ना, नहीं है, वही तो है। दूसरा नहीं है तो आप 1.5 निकालो, 1.5 पुरनका बुक में 1.5, यही है ना, पुराना बुक में 1.5, नया बुक में 1.4। इसको गुना कैसे करते हैं समझो, अब छोड़ो उधर किताब को, यहाँ सीख जाओगे, कोनो किताब रहेगा बनेगा, ठीक है। तो इसको गुना करने सीखना है, तो क्या करना, 3 से भी गुना करना, रूट अंडर 3 से भी गुना करना। तो पहले 3 से कर लो, अभी रूट अंडर 3 को अभी ढक दो, हाथ से ढक दो, ठीक है। और अब गुना करो किससे, 3 से, किसको, 2 को, रूट अंडर 3 से गुना करो, 3 दूनी, लिखो यहाँ 6, फिर चिन्ह देखो क्या है, प्लस प्लस प्लस, फिर 3 गुने रूट 2 गुना होके 3 रूट 2, ठीक है। 3 से हो गया दोनों गुना। अब हम किससे करेंगे, रूट 3 से, इस बार इसको ढक दो। अब रूट 3 से गुना करना शुरू करो, पहले चिन्ह का गुना करो, प्लस और यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, रूट 3 गुने 2 तो 2 रूट 3, ठीक है। रूट 3 गुने 2 तो 2 रूट 3, फिर प्लस और प्लस प्लस, रूट 3 और रूट 2 को गुना करेंगे तो 3 दूनी, रूट अंडर 6, हो गया हमारा गुना कंप्लीट। अब देखो इसमें कोई समान पद का है क्या, समान पद का कौन है, कौन है, यहाँ रूट 2 वाला है, यहाँ रूट 3 वाला है, यहाँ रूट 6 वाला है, समान पद का है क्या, नहीं ना है, नहीं है तो कोई नहीं जुटेगा घटेगा, ये क्या हो गया आंसर। आई लो समझ में, कोई दिक्कत, बना के दिखाओ 2 नंबर, 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, इसको बना के दिखाओ।
फटाफट। चलो शांत हो जाओ और ध्यान से समझो, ठीक है। अभी अभी आप लोग को परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटा गुना भाग सब सिखाए, लेकिन सब लोग खाली हमरा शकल देखता है, कोई समझने का प्रयास नहीं करता। क्या अभी सिखा है इसमें? अभी सिखाए कि गुना करना है एक एक करके। पहले 3 से दोनों को कर लो, तो कर लो न पहले 3 से। किया तुम लोग गुना? 3 से 3 को गुना करेंगे तो 3 तिया, वो बगलोलवा लिखा था 6। 3 और 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 तिया। उसके बाद चिन्ह देखो, यहाँ प्लस, यहाँ चिन्ह प्लस माइनस, 3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 रूट हुआ। हाँ तो सही है, तो आगे ना सही किया। फिर यहाँ पे कितना था? √3। अभी 3 को छोड़ दो, √3 से गुना करना है ना। चलो चिन्ह का पहले करना प्लस, यहाँ भी प्लस प्लस, √3 और 3 गुना होगा तो हाँ 3√3। अब बहुत किसी को इतना ही लोग बकलोल है कि लगता होगा √3 और 3 को गुना करेंगे ना तो √3 और 3 यहाँ लिखेंगे, 3 इधर लिखेंगे तो अलग हो जाएगा। कैसे लिखे हो? 3√3 लिखे हो ना, ठीक है। तो गलत बनाए हो ना, इसीलिए। फिर आगे प्लस, और यहाँ पे प्लस माइनस, √3 और √3 गुना होगा तो √3 तिया। अब एक चीज सिखा देते हैं यहाँ पे, 2 रूट वाली संख्या √3 को यदि हम दोनों समान संख्या है इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? √, और 9 का वर्गमूल। क्या सीखा? क्या सीखा? कि 2 रूट वाली, ध्यान से समझो, दो रूट वाली समान संख्याओं को गुना करने पर रूट कैंसिल, और खाली जो रूट के अंदर में है वही संख्या बचेगा। आया बात समझ में? √3 गुने √3 कहीं मिलेगा तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 3। अगर कहीं पे √5 गुने √5 मिलेगा तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे? समझ में आया? √15 गुने √15 मिलेगा तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे? समझ गए ना? क्यों? रूट के अंडर में हम लोग को जोड़ा लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? जोड़ा। √3 और √3 को लिखेंगे √3 गुने, जोड़ा लग गया ना तो 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? √3 और √3 गुना होकर के। अब एक चीज और, यहां तक किसी किसी का ठीक था। -3 √3 और प्लस √3, 3 √3, एगो माइनस में एगो, खत्म हुआ कहानी। 9 इधर, यहाँ क्या बचा? -3, 9 में 3 गया तो अब ठीक है, हो गया। चलो फटाफट से 3 नंबर बना के दिखाओ। क्या है? √5 प्लस √2 का स्क्वायर। क्वेश्चन है 3 नंबर में √5 प्लस √2 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या बार गुना होगा? 2 बार। यही वाली संख्या 2 बार है ना, यानी √5 प्लस √2 गुना √5 प्लस √2।
अब कर पाओगे? करो फटाफट। चलो, कैसे गुना करने वो सिखाए हैं। √5 से ही दोनों को गुना कर लेना और फिर √2 से दोनों को गुना कर लेना है। तो सबसे पहले चलो करो √5 से। थोड़ा गप कम करो। √5 से गुना करेंगे तो √5 से √5 को गुना करेंगे। बोले जब दो रूट वाली संख्या और दोनों समान रहे तो खाली रूट को हटा के संख्या को लिख देंगे। क्यों? ध्यान से समझो क्यों होता है ये। √5 को गुना करेंगे √5 के साथ, यही ना, तो हो जाएगा √5 गुने 5। तो 5 और 5 का जोड़ा लग गया ना। तो जब रूट के अंडर में जोड़ा लगता है तो जोड़ा से क्या होता है, वो रूट अंडर से वो बाहर निकल जाता है, यही ना। यही तो होता है वर्गमूल। 8 क्लास में धुरछाक बनाए हैं वर्ग और वर्गमूल में, तो वही हुआ यहाँ। √5 को √5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5। बात आया समझ में? अब फिर गुना करेंगे √5 को किससे? √2 से। उससे पहले चिन्ह गुना करो, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस प्लस। √5 और √2, √5 दूनी 10। ठीक है। अब यहाँ है √2, अब √2 से गुना करेंगे। √5 का काम हो गया ना, अब √2 से गुना करो। √2 और √5 को गुना करेंगे तो √2 पचे 10। फिर देखो यहाँ प्लस प्लस प्लस, देखो दोनों समान है। √2 और √2 को गुना करेंगे तो 2। बात आया समझ में? कार्य नितेशवा झुलपी आए लो समझ में? हाँ, खाली जी सर करता है। अब देखो कौन कौन जुटेगा। अब इतना होने के बाद देखो कि समान पद कौन कौन है। देखो यहाँ 5 परिमेय संख्या है, 2 भी दोनों जुट जाएगा, 5 और 2 7। फिर प्लस, ये दोनों अपरिमेय है लेकिन दोनों समान पद है। √10 है, ये भी √10 है, तो यहाँ कुछ नहीं है बाहर में, तो 1 √10 और ये 1 √10, 1 √10 1 √10 कितना हो गया? 2 √10। ये हो गया आंसर। आया समझ में? लास्ट वाला बनाओ। बन गया? वाह। 4 नंबर, √5 माइनस √2 को गुना करना है √5 प्लस √2 के साथ, यही ना। चलो गुना करो। √5 और √5 को गुना करेंगे तो फिर यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस 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 प्लस। √5 और √2 को गुना करेंगे तो √5 दूनी हो गया। अब √2 से करेंगे माइनस प्लस माइनस, यहाँ देखो यहाँ चिन्ह इसका माइनस है ना, तो माइनस, और इसका चिन्ह प्लस, तो माइनस प्लस। √2 और √5 गुना करेंगे तो 2 पंचे √10। फिर यहाँ देखो माइनस प्लस, √2 गुना होगा तो √2 गुना होगा तो 2। अब देखो प्लस √10 माइनस √10 कट गया, बचेगा क्या? 5, और यहाँ घटा 5 में 2 घटेगा तो सही है। तो तुम लोग जोड़ घटा गुना भाग वास्तविक संख्या का, वास्तविक मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों मिला के दोनों का जोड़ और घटा और गुना सब सीख गया। कोई दिक्कत होगा? अब चलो कुछ होमवर्क लो।
चलो तुम लोग ये 5HW बना लेना, ठीक है। जी सर।